भारतीय फिल्मों से जो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हैं वो भारत की फिल्म डिप्लोमेसी पर मत जाएं। नबील गबोल साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको इस पूरी फिल्म के सिनेरियो में यह बताऊंगा कि किस तरह इसका पार्ट 2 का ट्विस्ट इनके झूठ को बेनकाब करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे इनकी एयरफोर्स बेस्ड फिल्में होती हैं और वो हैरान परेशान कर देती हैं। धुरिंदर को अगर आप सिर्फ एक थ्रिलर समझकर देख रहे हैं तो आप एक मेजर खेल मिस कर रहे हैं। और इस तरह की मूवीज की इतनी हाइप बनाया जाना भी बिल्कुल वैसे है जैसे भारत की बॉर्डर मूवी या पाकिस्तान दुश्मन जितनी भी मूवीज हैं उनकी हाइप बनाई जाना। ये सिर्फ कहानी नहीं, ये परसेप्शन इंजीनियरिंग का एक कैलकुलेटेड मॉडल है। ये जो मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये जब पाकिस्तान इंडिया की जंग लगी थी, इन्होंने हर वो स्ट्रक्चर्ड इंजीनियरिंग जो ये अपनी मूवीज में बताते थे, मुझे कैलकुलेटेडली ये लगता है कि इनका रॉ नेटवर्क जो है वो उसका एक बहुत बड़ा विंग बॉलीवुड के अंदर से ऑपरेट होता है, यानी बॉलीवुड को वो डायरेक्शन देते हैं। और मैं बड़ा क्लियर हूं इस पे। आपको याद होगा फैंटम मूवी में घुस के मारेंगे की बात की गई थी, फिर इन्होंने वो सूडो अटेम्प्ट की भी, और जब वो अटेम्प्ट की बहावलपुर में और पाकिस्तान के दीगर इलाकों में तो फिर इनके त्यारे गिरे। फिर इनको समझ आई कि हम घुस के तो मार लेते हैं लेकिन हमारी एयरफोर्स जो है उसमें कोई ऋतिक रोशन नहीं बैठा। धुरिंदर भी इसी तरह का प्लॉट है। पहले पार्ट में आपको एक पॉलिटिशियन दिखाया जाता है, जमील जमाली, एक पावरफुल इन्फ्लुएंशियल कराची लियारी से जुड़ा हुआ चेहरा जो क्राइम नेटवर्क सिस्टम और स्टेट के दरमियान बैलेंस मेंटेन करता है। इस बात में शायद ही कोई दो राय हो कि ये कैरेक्टर नबील गबोल साहब की फिजिकल अपीयरेंस से इंस्पायर्ड था, लेकिन प्रैक्टिकली उसमें बहुत सारे झूठ थे जो धुरंधर 2 में बेनकाब हुए। क्योंकि धुरंधर 2 में उन्होंने उस पॉलिटिशियन के कैरेक्टर को 40 साल पहले भेजा भारत का जासूस करार दे दिया। मतलब बिल्कुल वैसे जैसे लाहौर के अंदर उन्होंने सी पोर्ट खोल लिए थे कि वहां समंदर के जरिए अटैक हो रहा है, और ये रियल टाइम इंडियन मीडिया दिखाता रहा है ये बातें। कराची की पोर्ट तबाह करता रहा है। मैं पाक भारत जंग में आपको मुसलसल बता रहा था, तो ये बकायदा तौर पे ये करते रहे हैं। एक ऐसा किरदार जो इतना रियल लगता है कि अवाम उसे सीधा रियल लाइफ से कनेक्ट कर देती है। और यहां नबील गबोल साहब को पूरा फैसिनेट किया जाता है। सीनियर पॉलिटिशियन, कराची की सियासत का एक जाना पहचाना चेहरा, कुछ सियासी जमातों का हिस्सा रह चुके, आउटस्पोकन स्टाइल, मीडिया प्रेजेंस, यानी एक ऐसा इंसान जिसे लोग सिर्फ जानते नहीं बल्कि आइडेंटिफाई करते हैं। नबील अहमद खान गबोल मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली पाकिस्तान रह चुके हैं 2002 से 2015 तक, कौमी असेंबली का हिस्सा रह चुके हैं। अच्छा, मैं जाती तौर पे नबील गबोल साहब को एज अ ह्यूमन बीइंग, इवन एज अ पॉलिटिशियन बहुत पसंद करता हूं, और शायद यही वजह थी कि इनके करेक्टर को एज इट इज फिट इन किया गया धुरंधर में। 1988 से 1990 और फिर 1993 से 1996 तक सिंध असेंबली के रुकन रहे। 1993 से 1996 तक डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली रहे, और 2008 से 2011 तक मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पोर्ट्स एंड शिपिंग के तौर पर भी खिदमात अंजाम देते रहे। इसलिए जब लोग कहते हैं कि जमील जमाली का किरदार नबील गबोल से इंस्पायर्ड था, खुद नबील गबोल साहब भी इस बात का एतराफ कर चुके हैं, तो ये बात हवा में नहीं लगती। फिल्म ने जानबूझकर एक फेमिलियर टेम्पलेट यूज किया ताकि ट्रस्ट बिल्ड हो। ये जो लियारी का पूरा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये भी मुमकिना तौर पर थाईलैंड में किया गया था, और जो इन्होंने सारी तैयारी की थी, इन्होंने बहुत सारे अखबारात की तस्वीर, फुटेजेस और ओवरऑल लियारी के स्ट्रक्चर को कॉपी करने की कोशिश की थी। यकीनी तौर पर कोई ना कोई पाकिस्तान से भी इनको ये पूरे लियारी के स्ट्रक्चर की इंफॉर्मेशन देता रहा। लेकिन सवाल ये है कि अगेन रॉ को इतनी क्या पड़ी है, या इनके इंटेलिजेंस नेटवर्क इतने कैसे स्ट्रांग है। स्ट्रांग तो नहीं है, आईएसआई की तो जूती भी नहीं है ये, लेकिन ये किस तरह उनके मीडिया विंग को कंट्रोल करते हैं। अगर आप मुझसे ये पूछें कि क्या बॉलीवुड का एक बड़ा चंक रॉ का मीडिया सेल है, तो मैं 200% कहूंगा
यस, असल कहानी यहां से शुरू होती है। धुरंधर 2 वही पॉलिटिशियन जिसे आपने एक स्ट्रॉन्ग ग्राउंडेड लीडर के तौर पर एक्सेप्ट किया था धुरंधर 1 में, लास्ट में उसे एक्सपोज किया जाता है, एक जासूस जो 40 साल पहले भारत ने भेजा था। ये शुरली है। अब जरा रुक जाइए, पहले आपको एक रियल लाइफ इंस्पायर्ड कैरेक्टर दिया गया, नबील गबोल साहब की फिजिकल अपीयरेंस को कॉपी किया गया, और फिर आपका ट्रस्ट उस पर बिल्ड किया गया, और फिर उसी ट्रस्ट को कोलैप्स करके उसे एनिमी एजेंट बना दिया गया। ये सिर्फ ट्विस्ट नहीं है, ये साइकोलॉजिकल स्ट्राइक है। और फिर रियल लाइफ में उसे एक ऐसे शख्स से जोड़ देना जो यकीनी तौर पर हुब्बुल वतन है, मतलब उनकी हुब्बुल वतनी पे तो कोई शक नहीं, लेकिन उनकी अपीयरेंस जरूर कॉपी की गई है। तो इस वीडियो में मैं नबील गबोल साहब को भी कहूंगा कि सर ये एक अच्छी बात होती है कि आप इस लेवल पर पाकिस्तान के लिए अहम हो कि दुश्मन आपको कॉपी करने पर मजबूर हो जाए और आपको ऐसा दिखाने पर मजबूर हो जाए जो आप नहीं है। तो वेल डन फॉर दैट, मतलब आपने कहीं ना कहीं कोई ऐसा इंपैक्ट जरूर छोड़ा है जहां से दुश्मन डर गया। सो वेल डन। नबील गबोल साहब का करैक्टर अदाकार राकेश बेदी ने खुद ये वजाहत दी कि उन्हें किसी एक शख्सियत को पोर्ट्रे करने को नहीं कहा गया, बल्कि मुख्तलिफ पाकिस्तानी सियासतदानों की ट्रेड्स को मिक्स किया। लेकिन सवाल फिर वही है कि इस सब की परसेप्शन एक खास शख्सियत में क्यों गई। यहां फिल्म खत्म होती है लेकिन नरेटिव शुरू होता है। ये सिनेमा का नया रोल है, स्टोरी टेलिंग के नाम पर परसेप्शन शिफ्टिंग करना। आप इसे ब्रॉडर लेंस से देखिए, यानी आप अपना कैनवस बड़ा कीजिए। इंडियन फिल्म्स और मीडिया का एक कंसिस्टेंट पैटर्न है, आप अपने आप को हाइपर एफिशिएंट, डोमिनेंट और फ्लॉलेस दिखाना। कभी इनकी वो देखें जो एयरफोर्स के लिए वीडियोस बनाते हैं, ये ऐसे त्यारे उड़ाते हैं कि पता नहीं ये B2 बम्बार्स के पायलट्स हैं और पता नहीं क्या ये बलाएं हैं। और पाकिस्तान को या तो ये वीक अंदर से कंप्रोमाइज पोर्ट्रे करते हैं, धुरंधर इसी पैटर्न की एक्सटेंशन है। लेकिन जब आप इसे ग्राउंड रियलिटी के साथ रखते हैं तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। फिल्मों में मैंने पहले बताया इनके पायलट्स इनविंसिबल होते हैं, मिशन सर्जिकल होते हैं, हर स्ट्राइक परफेक्ट होती है। लेकिन जब रियल टाइम टेस्ट आया 2019 बालाकोट, नैरेटिव कुछ और थे, ग्राउंड रियलिटी कुछ और थी। आपने अपनी आंखों से देखा किस तरह पाकिस्तान एयरफोर्स ने रिस्पांस दिया, इंडियन पायलट कैप्चर हुआ, फिर रिलीज हुआ। ये होता है डिफरेंस फिल्म और फील्ड में। इसी तरह जंग के दौरान इनका मीडिया कराची लाहौर को उड़ा रहा था, समंदर तक ले आने की बातें हो रही थी कि लाहौर में समंदर निकाल दिया था। लेकिन ग्राउंड पर क्या हुआ? कंट्रोल्ड रिस्पांस, कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी, मैयर्ड पावर। यानी वो लोग बोलते रहे और हमने करके दिखा दिया। इनके त्यारे गिरे, इन्हें पहले इन्होंने इनकार किया, फिर ट्रंप साहब ने इनकी बेइज्जती शुरू की, फिर इन्होंने त्यारे मानना शुरू किए। 5, 6, 7, अब वो 10 तक पहुंच चुके हैं। लेकिन आपको भी पता है इनके 4 से 6 के दरमियान त्यारे गिरे हैं, जिनमें कसरत उन राफेल की थी जिनको ये पाकिस्तान के सामने किसी एटॉमिक न्यूक के तौर पर प्रेजेंट कर रहे थे। और यहीं इनके बॉलीवुड में दिखाए जाने वाले जो एयरफोर्स के पायलट्स हैं उनकी भी सारी धोती खुल गई। यहां एक सीधी बात समझ लें, रियल पावर डायलॉग से नहीं आती, रियल पावर ट्रेनिंग, डिसिप्लिन, सिस्टम और एग्जीक्यूशन से प्रूव होती है। अगर आप ये साबित करना चाहते हैं तो आप बुनियानु मरसूस की कामयाबियां देख लें और सिंदूर करने के बाद मोदी की सिर्फ चीखें सुन लें और पाकिस्तान की डोमिनेंस देख लें। अच्छा, इस डोमिनेंस की आप दुनिया में एप्रिसिएशन देख लें कि सऊदी अरब पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर अम्ब्रेला कहता है। अभी जब तीसरी जंगे अजीम के धाने पर खड़ी है दुनिया, आप एनर्जी क्राइसिस पर जा रहे हैं, तो आप देख लें पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है। ये बारहा नाम लिया जा रहा है। मैंने कल ट्रंप को जाते देखा तो जहाज से पीछे से आवाजें आ रही थी कि क्या वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान जा रहे हैं। इसी तरह अब इंडियन मीडिया को सांप सूंघा हुआ है, जबकि बाहर का मीडिया फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जिस तरह इस पूरी जंग को खत्म कराने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं, स्पेशली जब लास्ट संडे कॉल की प्रेसिडेंट ट्रंप को फील्ड मार्शल साहब ने, तो उसके बाद से सिनेरियो बहुत ज्यादा डायलॉग पर डाइवर्ट हुआ है। पाकिस्तान की डायलॉग की खिदमात को प्राइम मिनिस्टर के जो ट्वीट था कि वो डायलॉग की पेशकश कर रहे हैं और वो डायलॉग कराना चाहते हैं, उसको ट्रंप ने रीट्वीट किया या रीशेयर किया। वो ये साबित करता था कि ट्रंप भी यही चाहता है कि पाकिस्तान अपना रोल अदा करे और ये जंग खत्म हो। तो ये बहुत बड़ी पिविटल रोल है। और मिडल ईस्ट, ये क्यों हो रहा है कि मिडल ईस्ट जो है वो ट्रस्ट उस पर नहीं करता ईरान।
पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक टाइज बहुत स्ट्रांग है, अमेरिका से भी और चाइना से भी और ईरान से भी। मतलब दिस इज अमेजिंग। तो ये वो चीजें हैं जिस पर आपको हमेशा फख्र करना चाहिए। और मैं फिर वहीं आता हूं कि इंडिया की रॉ या जो भी पीछे इंटेलिजेंस उनको चला रही है और जिनके पूरे कंट्रोल में बॉलीवुड मौजूद है, दे एक्ट लाइक इडियट्स। अगर हम इनकी फिल्मों को सीरियस लेना शुरू कर दें तो उनका वो ख्वाब पूरा हो जाए जिसमें वो पाकिस्तान को टेररिस्तान दिखाना चाहते हैं और खुद को ग्लोबल हीरो। ये खुद को अमेरिका समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल पावर एक्टिंग से नहीं आती, रियलिटी से आती है, जिसमें मिलिट्री स्ट्रेंथ, इंटेलिजेंस और रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी। और पाकिस्तान ने मल्टीपल टाइम्स इनको साबित किया है कि तुम कागज के शेर हो और कागज के शेर कागज के ही होते हैं, रियल फील्ड में वो गीदड़ होते हैं। धुरंधर एक फिल्म नहीं है, धुरंधर धुरंधर जो मर्जी कह लें, ये एक फिल्म नहीं, एक सिग्नल है। और अगर आपने सिग्नल को समझ लिया तो आप सिर्फ व्यूअर नहीं रहते, आप नैरेटिव पहचान के परसेप्शन बिल्डिंग को समझेंगे। क्योंकि आज की दुनिया में जंग सिर्फ सरहद पर नहीं होती, जहनों के अंदर जीती और हारी जाती है। दिस इज हाउ बॉलीवुड ऑपरेट्स इन इंडिया एंड दिस इज हाउ दे हाईजैक नेटफ्लिक्स। विद नेटफ्लिक्स ये जितनी मर्जी आपके सिनेमा पे बैन हो जाए, ये आपके दिमागों में घुस रहे हैं। तो यहाँ मैं फिर कहूँगा, बल्कि इदारों से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इंटरवीन। यहाँ आपको अपनी सिनेमा इंडस्ट्री को बहुत स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। अपनी ड्रामा इंडस्ट्री को जो रोमांस तो दिखा रही है लेकिन इनका असल चेहरा नहीं दिखा रही, इसको स्ट्रांग करने की ज़रूरत है। ये वो पॉइंट है जहाँ आप वीक पड़ रहे हैं। परसेप्शन बिल्डिंग बॉलीवुड पर ख़त्म है, हम उसका 1% भी नहीं कर पाते पूरी दुनिया में। और इसी की वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान का ये वो लेबल देने की कोशिश करते हैं जो हकीकत नहीं है। अगर आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के कोई ऐसे विंग ना बने, जैसे रॉ के विंग बॉलीवुड में सेटल्ड हैं, तो यकीनी तौर पर दुनिया में ये पाकिस्तान का एक नेगेटिव परसेप्शन बनाने में कामयाब हो सकते हैं। ये मीडिया वॉरफेयर है और ये जंग न्यूक से ज़्यादा खतरनाक है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया जाए, मेरा पैगाम वहां तक पहुंचाया जाए और पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री से जुड़े हर अदाकार, हर डायरेक्टर को, इदारों को ऑन बोर्ड लेकर पूरी परसेप्शन बिल्डिंग के एक नरेटिव पर आज से काम करना होगा। नहीं तो फिर जंगें होंगी लेकिन नरेटिव उनका बिकेगा। फिर नबील गबोल साहब को ये जो मर्जी दिखाए आपको कबूल करना पड़ेगा। ये बहुत अहम वीडियो है। पाकिस्तान में परसेप्शन बिल्डिंग पर मीडिया पर काम नहीं हो रहा। ये अगर किसी को समझ आ गया तो ये वीडियो आप संभाल कर रख लीजिए, 20 साल बाद आपसे जवाब मांगूंगा। डॉक्टर अफान कैसर विद लव टू ऑल ऑफ यू, साइनिंग ऑफ।